जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है आपके लिए। शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस करा है। अगर आप आज इस सत्संग को सुन लोगे संगत जी, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरुजी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। मेरी बात मानो संगत जी, आप आज के सत्संग को, स्पेशल सत्संग को शनिवार के जरूर सुनिए, पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी संगत जी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब मीनाक्षी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मीनाक्षी गुरुजी की संगत में पीतमपुरा के अंदर रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। संगत जी, थोड़े दिनों के अंदर गुरुजी ने मेरे को गुड़गांव के अंदर संगत जी एक घर ब्लेस करके दिया है और थोड़े ही दिनों के अंदर मैं वहां पे चली जाऊंगी। संगत जी, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखो, मेरे ऊपर गुरुजी ने कृपा करी है। पहले मैं कुछ भी नहीं थी संगत जी। मैं ना तो लोगों की हेल्प करती थी ना कुछ करती थी। एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। मेरे संगत जी 2 बेटे हैं, एक बेटे को मैंने संगत जी खो दिया है। गुरु महाराज की वही मर्जी थी संगत जी, क्योंकि देखो, उसने बुरा काम किया तो उसके साथ ऐसा हुआ है ना। जो बुरा करेगा संगत जी, बुरा ही होगा उसके साथ। तो देखो, मैं तो गुरु जी की जो मर्जी होती है संगत जी, उसमें राजी रहती हूँ। और देखो, आप एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज, अपने घर की, अपने परिवार की और अपने आप की, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है लाइफ में। मैंने बहुत कुछ खोया है संगत जी, बनाया भी बहुत कुछ है, खोया भी बहुत कुछ है। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए एक बारी, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी, बात शुरू यहाँ से होती है। हम ना जॉइंट फैमिली में रहते थे। आज से करीब संगत जी 1 साल पहले मेरे अंकल की संगत जी बहुत लड़ाई हुई अपने भाइयों से। अब संगत जी, भाई जहाँ पे होते हैं बहुत सारे, मेरे अंकल के संगत जी 4 भाई हैं और मेरे अंकल को मिला के पूरे 5 भाई। संगत जी, हमारा जॉइंट फैमिली में इतना बड़ा मतलब परिवार था, इतना बड़ा घर था, पर संगत जी सुख चैन नहीं था वहां पे। परिवार था बड़ा, घर भी बहुत बड़ा था, फैमिली मेंबर्स भी बहुत सारे थे, पर सुख चैन नहीं था संगत जी। हमेशा लड़ाई झगड़े पैसों के लिए, और कई बार तो संगत जी मेरी ही भाभीियों ने मेरे ही घर के अंदर संगत जी चोरियां भी करवाई हुई हैं। उनको संगत जी पता था कि मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है, सोना है, तो उन्होंने संगत जी मेरे ही घर के अंदर एक बार चोरी भी करवाई संगत जी। देखो, वो जो उन्होंने करा संगत जी, मैं उनकी बुराई करने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं तो आपके साथ गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ। और संगत जी, इसी बीच मैंने अपने बेटे को भी खो दिया, अपने अंकल को भी खो दिया, बहुत कुछ खोया संगत जी, बहुत कुछ खोया। एक एक करके सब कुछ बताऊंगी, प्लीज आप सत्संग को ना ध्यान से सुनना संगत जी। अब जैसे मेरे अंकल की लड़ाई हुई तो मेरे अंकल के भाइयों ने संगत जी, यानी कि मेरे जो जेठ हैं, जो देवर हैं, उन सब ने कहा कि आप अलग हो जाओ। संगत जी, उन्होंने पता है क्या कहा? हमारा संगत जी जो घर था ना वहां पे, वो था 20 करोड़ रुपए का। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, 5 हिस्से होते हैं, 5 हिस्सों में से उन्होंने संगत जी घर की वैल्यू ही 10 करोड़ लगाई और कहा ये लो 2 करोड़ रुपए। संगत जी, जबकि मेरे अंकल के 4 करोड़, हमारे 4 करोड़ बनते थे, उन्होंने कहा 2 करोड़ ले लो। मेरे अंकल ने कहा नहीं, मैं तो 4 से कम तो मैं लूंगा नहीं, वरना मैं यहीं पे रहता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। संगत जी, अब देखो, जो होना होता है वही होता है। मेरे अंकल के 2 भाई अचानक से संगत जी, वो दोनों कार एक्सीडेंट में, वो संगत जी यहाँ से फरीदाबाद जा रहे थे दिल्ली से, रास्ते में ही संगत जी कार एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई।
जो होना होता है संगत जी, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा, अच्छा कभी भी नहीं हो सकता। संगत जी मेरे अंकल कोई बुरा थोड़ी कर रहे थे, मेरे अंकल तो ये कह रहे थे कि हम एक मतलब घर में रह रहे हैं, 5-5 भाई हैं, उससे अच्छा ये है कि हम अलग अलग रहें, रोज लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, उसके उसका संगत जी क्या फायदा, आप मेरे को बताओ। रोज की टेंशन ही है ना, रोज घर जाओ लड़ाई। मेरे अंकल जब भी ऑफिस से अपने घर आते थे संगत जी, मेरी मतलब अपनी भाभीयों से या किसी से संगत जी में लड़ाई हो रही होती थी। ये था संगत जी, मतलब कि बच्चों की भी फिर लड़ाई आपस में, उसने ये ले लिया तो मैंने ये ले लिया। तो संगत जी आए दिन कुछ ना कुछ घर में होता ही रहता था। तो हम भी चाहते थे कि हम किसी और जगह पे जाएं, यहाँ से निकलें बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए। संगत जी मैं मेरे अंकल के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर में गई। मेरे अंकल कहते वहां जाके कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल होगा, गुरुजी की बड़ी कृपा होती है संगत के ऊपर, आप एक बार चलो तो सही। संगत जी वो मेरे कहने पे चले। हमारे पास संगत जी गाड़ी थी उस समय, होंडा सिटी, होंडा सिटी गाड़ी थी संगत जी। मेरे अंकल ने ड्राइव करा और मैं साथ बैठी। हम दोनों गुरुजी के बड़े मंदिर में गए। बच्चे मेरे नहीं गए थे, मेरे संगत जी दोनों बेटे नहीं गए थे गुरुजी के पास। एक बेटा तो गया ही नहीं संगत जी, और मतलब उसकी डेथ भी हो गई है, वो जा ही नहीं पाया संगत जी। मैं आपको बताती हूँ कैसे, आगे आगे आपको सब पता चलता रहेगा। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए। जैसे ही संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर में पहुंचे ना, तो मेरे अंकल कहते ये कौन सी जगह है, तो मंदिर लग ही नहीं रहा, ये तो किसी मतलब ये तो बड़ा अच्छी जगह लग रही है बड़ी, ये तो हम कहाँ पे आ गए, दिल्ली में ही है ना ये। संगत जी मेरे अंकल ने चेक करा कि हम दिल्ली में ही बैठे हैं ना, कहीं हम हरियाणा में तो नहीं आ गए फरीदाबाद की तरफ, क्योंकि संगत जी वही पड़ता है सब कुछ। तो मेरे अंकल ने देखा कि यार ये तो बड़ी अच्छी जगह है, हम पहले क्यों नहीं आए यहाँ पे। माथा टेका, प्रसाद लिया, गुरुजी से अरदास करी। संगत जी हम देखो गुरुजी के पास हम जब गए ना, तो कुछ मन में नहीं था ऐसा कि हम गुरुजी से मांगे गुरुजी हमें घर से निकालो, बाहर निकालो, हम किसी अच्छी जगह पे जाके रहें। ऐसा संगत जी कुछ भी नहीं था मन में। मतलब हमने गुरुजी को कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ हम माथा टेक के घर आ गए। घर जैसे ही आए संगत जी, मेरे अंकल के जो 2 बड़े भाई थे ना जिनकी डेथ हो गई है, संगत जी वो मेरे अंकल को बुलाते हैं। रात हुई, रात की बात है ये सारी। वो मेरे अंकल को बुलाते हैं कि जरा आना, एक आपस में मीटिंग करनी है जरा। संगत जी मेरे अंकल गए, मैं गई, देखा तो मेरे अंकल के दोनों जो भाई थे संगत जी बड़े वाले, उन्होंने कहा हम तुझे 4 करोड़ देने के लिए तैयार हैं, तू यहाँ से कब जाएगा। मेरे अंकल ने कहा आप मुझे आज पैसे दो तो मैं कल निकल जाऊंगा यहाँ से। मेरा यहाँ पे रहना तो मन ही नहीं करता मेरा, मैं मतलब क्या रहने का। मैं तो खुद चाहता हूँ मैं घर से बाहर निकलूं, किसी अच्छी जगह पे जाऊं जहां मैं सुख चैन की नींद तो ले सकूं, जहां मुझे चैन की नींद को मतलब नींद तो आ सके, आराम से मैं 2 पल बैठ तो सकूं। यहाँ तो मैं 2 पल बैठ भी नहीं सकता, कोई ना कोई आ जाता है कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ आपने कपड़ा क्यों डाला है, यहाँ आपने खाना क्यों मतलब खा रहे हो, यहाँ पे आप क्यों खड़े हुए हो। तो संगत जी ज्वाइंट फैमिली में यही हाल होता है, मैंने देख लिया अपनी आंखों से। संगत जी मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ। मेरी शादी भी संगत जी मतलब जब मेरे अंकल ज्वाइंट फैमिली में थे, मेरी शादी मतलब तभी हुई थी इसी घर में। और आज भी संगत जी देखो, गुरु महाराज की कृपा से इतने साल हम वहां पे रहे ना, उसके बाद संगत जी जो हमें पैसे मिले ना 4 करोड़ वहां से मिले, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग थी। वरना संगत जी मेरे अंकल के जो भाई है ना, मतलब वो ऐसे हैं संगत जी, वो ऐसे मतलब थे, देखो अब तो 2 बेचारे चले गए हैं, पर संगत जी जब तक वो रहे हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे अंकल को तंग करने के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ी संगत जी मेरे अंकल को परेशान करने के लिए, कि इसका मैं कैसे सत्यानाश करूं, कैसे मैं इसका बेड़ा गर्क करूं कि ये कहीं का ना रहे। ऐसे थे संगत जी। और देखो पर गुरुजी हमारे साथ थे, तो फिर संगत जी घबराने वाली क्या बात है ना। जब साक्षात शिव जी ही आपके साथ हैं तो फिर आप क्यों मतलब इधर उधर जा रहे हो, लोगों के आगे रो रहे हो। मैं संगत जी लोगों के आगे बहुत रोई हूँ, मैंने संगत जी हर जगह पे मैं रोई हूँ जाकर। लोग संगत जी हंसते थे, लोग मुझे पता क्या कहते थे कि मीनाक्षी तू तो कभी उस घर से बाहर नहीं आ सकती, तुम्हें तो कुछ मिलेगा ही नहीं वहां से, तुम तो 50 लाख रुपए लेके निकलोगे उस घर से। संगत जी 4 करोड़ रुपए लेके हम वहां से आए हैं।
जो हक था, ऐसे नहीं कि फ्री के पैसे मिल गए, नहीं संगत जी, हक था मेरे अंकल का, मेरे अंकल के पापा की यानी कि मेरे ससुर जी की और मेरी सासू माँ की संगत जी प्रॉपर्टी थी वो। तो मेरे अंकल का पूरा पूरा हक था वहां पे पैसे लेने का, और वहां पे मतलब रह नहीं रहे तो संगत जी पैसे लेने का तो पूरा हक था। अब संगत जी उसके बाद वहां से पीतमपुरा में हमने लिया एक फ्लोर। उसके बाद संगत जी देखो पैसा था, पास में पैसा आ गया जब 4 करोड़, संगत जी 3 करोड़ का हमने घर लिया, मतलब फ्लोर लिया एक, मतलब मैं जहाँ पे अभी रह रही हूँ। 3 करोड़ का घर लेने के बाद संगत जी गुरु महाराज की कृपा से मैंने पहली बार वहीं पे गुरु जी का सत्संग किया। सत्संग किया, बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारी संगत आई, गुरु जी के दर्शन भी हुए, गुरु जी के ओम दर्शन भी हुए, और गुरु जी के प्रसाद में बड़ी बरकत हुई। संगत जी उसी दिन मेरा बेटा छोटे वाला, उसको संगत जी बाइक का बड़ा शौक था, बाइक मुझे ये लेनी है 15 लाख की, उसके पास संगत जी 15 लाख रुपए की बाइक थी उसके पास। उसने संगत जी पता नहीं क्या उसने किया संगत जी, स्टंट किया, क्या बुरा काम करा वो तो मुझे नहीं पता संगत जी, पर उसकी उसी रात को हमें पता चलता है उसकी हाईवे के ऊपर उसकी डेथ हो गई है। संगत जी ये उसका लिखा हुआ था। मुझे दुख है, अपना बेटा संगत जी खोया है तो दुख नहीं होगा माँ को, दुख था संगत जी, आज भी है, हमेशा रहेगा। पर संगत जी वो हमेशा जिद करता था कि मेरे को पापा बाइक लेनी है, बाइक लेनी है। और संगत जी वैसी बाइक थी कि वो बहुत ज्यादा तेजी से चलने वाली, स्पीड से चलने वाली, और उस पे संगत जी उसने स्टंट भी किए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके दोस्त कहते हैं कि आपका बेटा तो बड़ी तेज बाइक चलाता था और वो तो स्टंट भी करता था, और उसी वजह से संगत जी उसकी डेथ हुई। उसने गलत काम किया, और वो भी हाईवे के ऊपर, हाईवे के ऊपर संगत जी गलत काम किया, तो उसका जो उसके साथ हुआ संगत जी, क्योंकि देखो जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा ही होगा, अच्छा हो ही नहीं सकता। आप अगर किसी को तंग करोगे ना आज, तो कल आपको भी कोई तंग करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो संगत जी उसी दिन हमारे घर में तो बिल्कुल ही मतलब हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी कि अरे ये क्या हो गया। संगत जी बहुत कुछ हुआ, उसके बाद मेरे अंकल की भी डेथ हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया। वहां से मतलब ऑफिस में बैठे हुए थे अपने, संगत जी थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, कोई काम की टेंशन थी कि क्या था ये तो मुझे नहीं पता, उनको संगत जी प्रॉब्लम थी एक ना काम की। संगत जी कहीं मुझे मतलब पैसे उनके संगत जी कहीं फंसे हुए थे, तो उनकी वहीं पे ही संगत जी मेरे को पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है, हार्ट अटैक आ गया है ऑफिस के अंदर ही। तो ये बुरा काम हुआ संगत जी। एक तो मैं तो मतलब ना मैंने खोया भी बहुत कुछ है, पाया है, पर संगत जी खोया बहुत कुछ है, पर वो कभी वापस नहीं आ सकता, ना मेरे अंकल ना मेरा बेटा। अब संगत जी आप आगे सुनो क्या होता है। मेरा बड़े वाला बेटा संगत जी, गुरु महाराज की इतनी कृपा है उसके ऊपर, इतनी कृपा है संगत जी कि मतलब इतनी उसके घर में बरकत है और हमेशा रहे। मैं तो ये चाहती हूँ गुरु जी महाराज ऐसे ही उसके ऊपर कृपा करते रहें, करते रहें, करते रहें। संगत जी वो एक दिन अचानक से ना बड़े मंदिर में जाता है, उसका नाम है संगत जी मोनू, मतलब घर का नाम है उसका, मोनू कहती हूँ मैं उसको। तो वो मुझे कहता है मम्मी मैं ना गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रहा हूँ। मैंने कहा मोनू एकदम से क्या हो गया, मैं भी चलती हूँ साथ में। वो कहता है नहीं नहीं मम्मी, मैं अभी आके ना आपको कुछ बताना है, मैंने आपको घर पे आके सरप्राइज देना है। मैंने कहा ठीक है बेटा चलो, कोई बात नहीं, अगर आपका मन है जाने का, अकेले जाने का, तो आप इसमें चले जाओ, कोई बात नहीं। संगत जी वो घर आया रात को, वो कहता है मम्मी मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं गुरुजी को बता के आया हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, गुरुजी भी तो एक मतलब कि बड़े ही हैं, घर के बड़े ही हैं संगत जी, हमारे लिए तो सब कुछ है। वो मेरे पापा भी गुरुजी है, मम्मी भी गुरुजी, सब कुछ मेरे गुरुजी हैं संगत जी, क्योंकि मेरा कोई भी नहीं है संगत जी आज की डेट में, बस मेरा बेटा है और मैं, उसका भी संगत जी कोई नहीं है, मेरे बेटे का भी बस मैं ही हूँ बस उसके लिए। संगत जी क्या होता है, उसने गुड़गांव के अंदर एक घर लिया। मैंने कहा बेटा ये कैसे ले लिया आपने। संगत जी वो मुझे कहता है कि मैंने ना एक काम किया है, ऑनलाइन जॉब वर्क था, वहां से मेरे को अच्छे खासे पैसे मिले हैं जिसका मैंने घर ले लिया। मैंने कहा बेटा ऐसा कौन सा काम करा है। संगत जी वो मुझे पता क्या कहता है, गुरु महाराज की कृपा, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई संगत जी, फॉरेन की कंपनी थी कोई,
मुझे पता नहीं इनके मतलब नाम क्या था कंपनी का। संगत जी वहां उसने ना कुछ जॉब वर्क किया था 15 से 20 दिन का। मैं तभी संगत जी हमेशा उसको रोज सुबह बैठे दिखती थी कि वो बैठा हुआ है कंप्यूटर पे, बैठा हुआ लैपटॉप पे, बैठा हुआ काम कर रहा है। तो संगत जी मुझे था कि अपने ऑफिस का कहीं मतलब जॉब जहाँ करता है वो कर रहा होगा। पर संगत जी उसने मुझे बताया मैंने 15 से 20 दिन का काम किया और वहां से मेरे को 2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उस कंपनी ने मेरे को दिया है, क्योंकि मैंने उनका काम करा है। जो उनका काम कोई भी नहीं कर रहा था वो मैंने उनका काम किया है। संगत जी देखो ऐसे कृपा होती है गुरु जी की। आज मेरा पीतमपुरा के अंदर घर है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, और मुझे मेरे बेटे ने कहा है हम कुछ ही दिनों के अंदर गुड़गांव शिफ्ट हो रहे हैं, ये वाला घर भी रहेगा, मैं इसको बेचूंगी नहीं। यहाँ संगत जी मैं हर महीने गुरु जी का सत्संग अपने घर में करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और वो सत्संग हमेशा चलेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। ये मेरे बेटे ने मेरे को बोल दिया कि मम्मी आप जब चाहो ना गुरु जी का सत्संग करना आप यहाँ पे भी करो, अगर आप चाहोगे गुड़गांव में करना है आप वहां पे भी करो। संगत जी इतनी कृपा करी है गुरु जी ने मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, बहुत कृपा करी है संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना कैसे करूं। देखो मैंने खोया है, मैंने अपने अंकल को खोया, बेटे को खोया, वो दुख तो मेरे को संगत जी मरते दम तक रहेगा। पर जो उनके भाग्य में था वो तो संगत जी कोई भी मतलब बदल नहीं सकता ना। वो तो जो उनके साथ होना था वो होकर ही रहेगा संगत जी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, है ना। अगर किसी ने किया ऐसा काम तो उसके साथ वैसा ही होगा ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।